नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शकुंतला वीना, सहायक आचार्य EFM। बच्चों, हमने पहले देखा था भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था में महत्व, हरित क्रांति की क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या महत्व है। आज हम देखेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं। फर्स्ट है मानसून एवं प्रकृति पर निर्भर। जो भारत में जो कुल कृषि का हिस्सा है, कृषिगत क्षेत्र है, वो 142.6 के करीब है। इसमें से 35% हिस्सा ही सिंचित है, यानी कि जहाँ सिंचाई संभव है। बाकी जो 65% हिस्सा है सिंचाई का, वो मानसून पर ही निर्भर रहता है, यानी कि उसमें अनिश्चितता और अनियमितता हमेशा बनी रहती है। अगर वर्षा होगी तो उत्पादन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि जो वर्षा का जो वितरण है वो असमान है होने के कारण कुछ भागों में तो अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति हो जाती है। वहीं अनेक क्षेत्र अनावृष्टि, सूखे, अकाल का सामना करने को मजबूर होते हैं। यानी कि हर वर्ष देश में किसी न किसी क्षेत्र में अकाल, लू, शीतलहर, पाला पड़ना, तूफान आना आदि आते रहते हैं, जिससे जो भारतीय कृषि है उसमें अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। और जो हमारी कृषि है वो पूरी तरीके से मानसून पर और प्रकृति पर निर्भर है। अगर मानसून अच्छा आ जाता है, कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं होता है, तो किसानों को अच्छी खासी इनकम होती है और उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न उत्पादकता। भारत में पिछले दशकों से जो प्रति हेक्टर पैदावार है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी विकसित देशों की तुलना में, जैसे USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, इनकी तुलना में जो भारत की कृषि में प्रति हेक्टर जो उत्पादन है वह काफ़ी कम है। इसका मुख्य कारण है सिंचाई के साधनों की कमी, उन्नत बीजों का अभाव और भूमि सुधारों की कमी, किसान का अशिक्षित और प्रशिक्षित ना होना, आदानों की कमी, और जो कॉस्ट है खेतों में वो ज़्यादा आना, किसान निर्धन है, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जिसके कारण निम्न उत्पादकता, यानी कि अच्छे खाद बीज उद्योग नहीं करेंगे, अच्छे बीजों का उपयोग नहीं होगा, तो उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, वह कम उत्पादन होता है, जिससे उसकी लागत बढ़ जाती है और किसानों की इनकम कम हो जाती है। रोजगार का प्रमुख स्रोत है कृषि। कृषि में ही लगभग हमारी 60% के करीब जनसंख्या लगी हुई है, और कृषि और कृषि से संबंध क्षेत्रों से ही लोगों को काम मिल रहा है। और इसका जो प्राथमिक क्षेत्र है, उससे संबंधित क्षेत्र है, उसमें 48% के आसपास लोगों को रोजगार मिला हुआ है, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या हमारी लगी हुई है और उसको उसी से ही रोजगार मिलता है, और वो पूरी तरह कृषि पर ही निर्भर है। और कृषि पर ही जनभार ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं। 60 से 70% जनसंख्या कृषि से ही अपनी इनकम करती है, तो कृषि पर रोजगार के साथ साथ भार भी अधिक है। नेक्स्ट है अदृश्य और गुप्त बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि में अदृश्य, गुप्त, छिपी बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि जितने भी परिवार के मेंबर्स होते हैं वो उसी खेत में काम करते रहते हैं, जबकि वो कम लोगों से भी उस खेत में काम चल सकता है। यानी कि जो जिस खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं उसमें 5 लोगों से भी काम, उस श्रमिक की सीमांत उत्पादकता होती है वो नगण्य या शून्य या नकारात्मक हो जाती है। तो और जबकि हमारे यहाँ यह है कि कम से कम सीमांत लागत के है जितनी हमारी, उतना तो हमें इनकम होनी चाहिए, जिससे कि किसान जो है कर्जे में नहीं दबे और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सके। जो अतिरिक्त जनसंख्या लगी हुई है कृषि में, उसको कृषि से संबंधित कार्यों में कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके।
नेक्स्ट है निम्न स्तर की तकनीक का प्रयोग। जो भारतीय किसान है वो अशिक्षित है, प्रशिक्षित नहीं है, और जो उच्च स्तरीय तकनीकी है वो काफ़ी महंगी है, उसमें काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो किसान है वो प्रशिक्षित भी नहीं है और उसके पास पैसा भी नहीं है क्योंकि वो गरीब है। और उच्च स्तर की तकनीकी का प्रयोग ना करने के कारण जो प्रति हेक्टर उत्पादन है वो उतना नहीं हो पाता और सीमांत उत्पादकता भी नहीं नहीं बढ़ पाती है। और जो निम्न स्तर की तकनीकी का प्रयोग करने के कारण उत्पादन भी कम होता है। और किसान के पास अधिकांश किसान गरीब होने के कारण, पूंजी की कमी होने के कारण नई नई जो तकनीकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है, उसका उपयोग नहीं कर पाते, जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो फसल काटने की मशीन है, ट्रैक्टर द्वारा बुवाई करना, मशीनों से उसकी कटाई करवाना आदि चीज़ें उनके लिए व्यर्थ लगती है क्योंकि पैसा नहीं है, तो उस चीज़ के लिए वे सोच भी नहीं पाते। कीटनाशक दवाइयाँ, अच्छे खाद बीज, अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीज इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं खरीद पाते हैं, इससे भी प्रोडक्शन कम होता है। जीवन निर्वाह कृषि, किसान के लिए जो कृषि है जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है। जो उसमें उत्पादन होता है उसी से ही किसान अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन वो कृषि में इतना ही उत्पादन कर पाता है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसके पास इतना अतिरिक्त नहीं बचता कि वो उसे बेचकर अपनी अतिरिक्त इनकम बढ़ा सके, जिससे जो भारतीय किसान है वो गरीब का गरीब बना हुआ है। उसकी इनकम में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पा रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए। विषमता में वृद्धि में जो हरित क्रांति है इसकी काफ़ी भूमिका रही है। इसकी वजह से विषमताएं बढ़ी हैं क्योंकि हरित क्रांति के अंदर जो उपकरण है वो पूंजी प्रधान लोगों के लिए ही हैं। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, और अच्छे खाद बीज हैं, ये सब खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और गरीब किसान खरीद नहीं पाता, और जो संपन्न किसान है वो खरीद पाते हैं और उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। यानी कि पूंजीपति और ज़्यादा पूंजीपति होता जा रहा है और निर्धन निर्धनी बना हुआ है। यानी कि गरीब और छोटा किसान है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण इन सब का लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो यानी कि दो जो श्रेणियां हैं साफ नज़र आती है, एक बिल्कुल निम्न स्तर वाली और एक अप स्तर वाली। नेक्स्ट है विषमताओं के कारण जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पैसों की उपलब्धता है, सिंचाई के साधन उपलब्ध है, उनकी आय में अधिक दर से वृद्धि हो रही है। जैसे आपके है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है आदि में उत्पादन काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। कृषि से लोग बागों को काफ़ी लाभ हो रहा है। नेक्स्ट है भाग्यवादी एवं रूढ़िवादी। हमारा किसान अशिक्षित होने के कारण, भाग्य और पुरानी विचारधाराओं का होने के कारण वह आलसी होता जा रहा है। वो सोचता है जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। इस वजह से वो ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता। इससे कृषि उत्पादन पर और उसकी उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रूढ़िवादिता के कारण जो किसान है एक अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा अनुत्पादक कार्यों पर खर्च कर देता है। हाँ, काफ़ी हद तक जो शिक्षा का प्रसार होने के कारण इन चीज़ों में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी अभी हमारा किसान है जो भाग्यवादी और रूढ़िवादिता की विचारधारा से पूर्ण तरह से मुक्त नहीं हो पा रहा है, जिससे जो इनकम प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ों में खर्च करनी चाहिए, जिससे उसकी आय बढ़े, उस संपन्न बने, उसकी बजाय मृत्यु भोज और ये शादी और इनमें आवश्यकता से ज़्यादा या हैसियत से ज़्यादा खर्च करने के कारण उनकी इनकम कम होती जा रही है। भारत में कृषि और मिट्टी एवं जलवायु संबंधित विविधताएं पाई जाती हैं, जिससे भी वो कौन सी मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए नहीं है, इस पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। और जो भारत में है जो कृषि उपज में अधिकांश भाग खाद्यान्नों का ही है, और जो व्यावसायिक फसलें हैं
वो कम बोई जाती हैं, और जो जिनसे अधिक इनकम हो सकती है, जैसे कपास है, जूट है, कॉफ़ी है, चाय है, और जो वो फसलें हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चे माल का काम करती हैं, उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा हो होता है, तो उससे किसान हमारा खुशहाल और अच्छा हो सकता है, और हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती मिलती है, क्योंकि किसान खुशहाल, देश खुशहाल।